गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। जैसे कि आप सभी ने मेरे देखे होंगे वीडियो, अभी पिछले 3 महीने से मैं बंद किया हुआ था वीडियो बनाना, लेकिन पिछले 10-15 दिन में मैंने 4-5 वीडियो डाले। वो अग्निपथ स्कीम के ऊपर डाले थे मैंने। लेकिन अभी ये लास्ट वीक से देख रहे हैं कि जो महायुद्ध चल रहा है साबका संघर्ष कमेटी को लेकर, तो काफ़ी उन्होंने कोशिश कर रहे हैं पंजाब के जो हैं कि ये मामला सॉल्व हो जाए, और होने की उम्मीद भी है। लेकिन बीच में जो बाहर वाले जो नहीं चाहते कि हम एक्स सर्विसमैन इकट्ठे हों, वो मैं देख रहा हूँ कि लेग पुलिंग कर रहे हैं कि ताकि इनका डिफरेंसेस बना रहे, और ये समझ रहे हैं कि साबका के जो सपोर्टर्स हैं वो इस वजह से हमारे ग्रुप में आ जाएंगे। तो पहले तो ये बात भूल जाओ, बोलते आप सभी हो कि हम एक्स सर्विसमैन सभी एकजुट होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए, और अपना काम देखो। इकट्ठा करने के लिए ऐसा नहीं किया जाता। रही बात जो रात को टॉपिक देख रहा था, मैं सुन रहा था सब कुछ, लेकिन मैं सुबह बात करेंगे। तो रात को मेरे ख्याल 10+ ऑडियो आए हैं, सभी के सुने हमने पूरे। पहला जो बात आई है कि अगर इकट्ठे होना है, तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो जंतर मंतर ग्रुप बना है, या एक और ग्रुप बना लो कोई अलग, जिसमें सभी प्रेसिडेंट, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी 3 आदमी होने चाहिए उस ग्रुप में। सिर्फ पूरे ऑल ओवर इंडिया को सभी बोल रहे हैं, FBA वाले बोल रहे हैं हमारे साथ 158 संगठन है, साबका वाले बोल रहे हैं हमारे साथ इतने। इसलिए पहला एक्शन तो ये करो कि जितने भी बोल रहे हैं साबका वाले और FBA जो इनके लीडर्स हैं, फ्रंट लीडर्स जिनको बोलते हैं, वो अपने अपने चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी इनका एक ग्रुप बनाओ। उस ग्रुप में अपने कमेंट्स, ऑडियो, वीडियो या इंग्लिश, हिंदी में जो लिखना चाहो रोमन में लिखो। सबसे अच्छा तो रहेगा हिंदी या रोमन में लिखो, तो सबको समझ आए। वहाँ से आपको सबके व्यूज़ मिल जाएंगे कि कौन कौन इकट्ठा होना चाहता है और कौन कौन डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहता है। दूसरा रही बात ये, जो साबका का, रात को मैंने नाम नहीं लेना चाहता, जो 6.5 लाख बोल रहे हैं, वो जब साबका वाले बोल रहे हैं 13 लाख राठौर साहब लेके भाग गया, वो तो आपने क्लियर कर दिया जो फेडरेशन के सपोर्टर्स हैं कि वो 13 लाख रुपया बैंक में FD के शेप में या सेव है। बहुत अच्छी बात है ये। दूसरी बात रही है जो 6.5 लाख रुपया जो साबका का 2-3 दिन पहले जो गौशल साहब और ये सुखदेव साहब और ये अपने तस्वीर प्रगट साहब ने जाके सुखदेव साहब के, जो महेश चौहान के चैनल पे वीडियो बनाया, जो लाइव आए, वो 6.5 लाख रुपए की बात है। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, वो 6.5 लाख रुपया जो है उसका सिर्फ इनको बैठने की ज़रूरत है। वो पैसा, क्योंकि मेरी जब जनकराज जी आ गए थे जंतर मंतर से, तो डेली हमारी 2-3 दफ़ा बात होती थी। उसकी बात क्या होती थी, वो सभी को क्लियर होना चाहिए कि जैसे सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह साहब ने बोला है कि वो 29 मार्च तक, 20 फरवरी से 29 मार्च तक वो वहाँ रहे। उसके बाद उन्होंने कैश दे दिया। 30 मार्च के बाद जो पैसा आया, 9 अप्रैल को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बन गई है।
तो जो 6.5 लाख रुपया है, उसके बाद जो धरना चला है, ये सबको मालूम है। जो भी पैसा आया वो 9 अप्रैल तक आया, और उसके बाद जो 23 जुलाई 2023 को मीटिंग हुई थी, जो रैली हुई थी बहुत बड़ी, उसमें पैसा आया। तो 2 चीज़ पॉइंट आ गए इसमें, जो मैं स्टडी की है, मैंने जो सुना है सभी के, कि एक तो 6.5 लाख रुपया आ गया साबका वालों के पास, और दूसरा आ गया 13 लाख रुपया फेडरेशन के पास। फेडरेशन वालों ने क्लियर कर दिया कि वो पैसा हमारे पास सेफ है एक्स सर्विसमैन का। दूसरा आ गया जो साबका वालों का। तो जैसे मैंने बोला कि जो मेरी नॉलेज में है, उसके बाद डिफरेंसेस तो ये आ गए थे सितंबर में कठुआ की जो रैली में, फेडरेशन का और इनका साबका का जो भी जो साबका सॉरी साबका के सपोर्टर बोलो और फेडरेशन के सपोर्टर्स बोलो, वहाँ से अलग अलग 2 रास्ते बन गए थे। अभी जो उसके बाद जो पैसा बिल्कुल हिसाब जो मेरे को जनकराज जी ने बताया कि 2-3 दफ़ा मैं भी गया हूँ दिल्ली, तो डेली का खर्चा जो है, मंथली खर्चा, सारी डेली का नहीं, मंथली लो आप, मंथली खर्चा जो है वो कम से कम 45,000 आता है। तो सितंबर या जुलाई से आप देख लो, जब से भी आया तो पूरा हिसाब लगा के, उसके बाद इन्होंने साबका वालों ने रेल रोको भी किया, और जो 144 लगी हुई थी उस पर भी धरना एक दफ़ा गए थे वो जंतर मंतर पे। उस दिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि 3 मार्च को था वो, और मेरी रिजर्वेशन थी, लेकिन मैं सिस्टर की कंडीशन बहुत सीरियस थी, और 3 मार्च को ही मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी। तो वो खर्चा अगर पूरा हिसाब लगाओ आप, तो वो 6.5 लाख रुपया जो है, जो जिनको शक है या जो शेयर बंदे कि वो पैसा हम निकाल के दिखाएंगे, वो पैसा अभी 0 के बराबर है। फिर भी अगर किसी को शक है तो वो सभी बैठ के ये बात क्लियर हो जाएगी। तीसरी बात जो है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो मैंने देखा है वीडियो, जो विजय दिवस के ऊपर, जो रवीश कुमार जो NDTV में थे पहले, जो उन्होंने वीडियो वायरल किया है, को मैंने स्टडी किया, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने तो बोला है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये आर्मी ने लाई है और ये बहुत अच्छा स्टेप है, और इसको आर्मी को यंग रखने के लिए लाई है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये आर्मी ऑफिसर्स ने लाई है। वो वैसे जनरल नरवाने साहब ने भी क्लियर कर दिया कि हमने सुजेशन दिया था, और उस सुजेशन को गवर्नमेंट ने जो उसको अग्निपथ स्कीम में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने सुजेशन दिया था टूर ऑफ ड्यूटी। अभी जो उसके बाद जो आया है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि पहले जो आर्मी थी वो पॉलिटिशियंस को सलूट मारती थी, मारने के लिए रखी हुई थी। ये एक प्राइम मिनिस्टर का, अगर भाई मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, उसने बोला, अगर वो क्लियर बोला हुआ है तो ये एक बहुत बुरी बात है, गलत बात है। प्राइम मिनिस्टर के मुख से ये शोभा नहीं देता। दूसरा उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि 2013 में मैं रिटायर हुआ हूँ, और ये जो पहले हम सुनते थे कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जो होते थे, गवर्नर के लिए गवर्नमेंट का पीछे घूमते थे, और ये 2014 से जो गवर्नमेंट चल रही है अभी, तब से हम देख रहे हैं कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, इट मे बी कर्नल एंड अबव और मेजर जनरल एंड अबव, ये सभी अभी सलूट मार रहे हैं, ना कि पहले मारते थे। दूसरा जो बोला है डिफेंस मिनिस्टर का, उन्होंने क्लिप दिखाया है, उसमें डिफेंस मिनिस्टर ने बोला साहब ने कि 158 संगठन हमारे साथ हैं।
जिन्होंने अग्निपथ स्कीम को सेकंड किया। अभी जो मैंने हिंदी में लिखा सबको पहुंच गया होगा कि वो 158 संगठन कौन से हैं। वो अफसर्स की लीग तो है नहीं, वो हमारे ही कुछ नमूने हैं। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी है ये अग्निपथ स्कीम है, ये हमारे आर्मी की पेंशन बंद करने के लिए एक बड़ा हवा बनाया हुआ है इन्होंने। और ये इसको जो इन नियर फ्यूचर इसको कुछ करने वाले नहीं है ये। और अभी जो मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, उनके वीडियो देखो, सभी ने देखे होंगे, लेकिन जो मैंने एनालाइज किया है, एक कोई 10 वीडियो देखे, उसमें एक में मैंने देखा कि जनरल बख्शी ने बोला कि मैं सर्विंग ऑफिसर्स के साथ भी मैंने बात की है, लेकिन सर्विंग ऑफिसर्स ने भी इसको अप्रिशिएट किया है, जबकि मैंने बोला कि स्कीम गलत है, इस स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन जनरल बख्शी साहब भी अभी इस फेवर में हैं कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए जैसे जवानों की। लेकिन ये हम जो एक्स सर्विसमैन हैं, हमें पता है कि पेंशन के बिना कोई एक्स सर्विसमैन सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए हमें पेंशन चाहिए आर्मी की। जनरल बख्शी साहब जो कर रहे हैं वो स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हैं। और एक वीडियो देखा होगा आपने जिसमें इन्होंने सजेशन दी थी गवर्नमेंट को कि यंग ऑफिसर्स होने चाहिए। ये यंग ऑफिसर्स का तो प्रमोशन कर दिया इन्होंने। अभी कर्नल जो सीओ है, कमांडिंग ऑफिसर 11-12 साल में बंद है, वो तो यंग कर दिए। व्हाट अबाउट अदर्स? इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन से, जो भी साबका का चल रहा है, ये आई होप के विद इन वीक या 10 डेज इट विल बी क्लियर। उसके बाद जो फेडरेशन का जो मैंने बोला, फेडरेशन वाले जितने भी लीडर्स हैं, फ्रंट लीडर्स, वो अपने जो बोलते हैं हमारे साथ इतने ग्रुप्स हैं, तो एक प्रेसिडेंट, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, इनका ग्रुप बनाओ और साबका वाले भी उसमें डालें अपने जो सपोर्टर्स हैं। वो ग्रुप में क्या कमेंट्स आते हैं, क्या आता है, फिर हम एक मीटिंग रखेंगे सभी की, फिर बैठ के फेस टू फेस बात होगी, तो हम इकट्ठे हो गए। ये मैं बता दूं, अगर अग्निपथ स्कीम ख़त्म ना हुई तो ये आपको नेक्स्ट सीधा स्टेप है आपके ऊपर, क्योंकि सिविलियंस इनको सभी को मिला के 65 लाख पेंशनर हैं। जो 30 लाख हम लोग बोलते हैं ना हमारे एक्स सर्विसमैन और विडोज हैं, प्लस सिविलियंस, डिफेंस सिविलियंस और सिविलियन स्टेट्स के 65 लाख प्लस होंगे। नेक्स्ट हथौड़ा ये इसके ऊपर आना, हमारी पेंशन के ऊपर। इसलिए सिविलियंस को भी बताओ और ख़ुद भी तैयार खड़े हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, हमें इकट्ठे होना ही पड़ेगा। अभी क्लियर बाय ये हमारे बहुत एक्स सर्विसमैन बटे हुए हैं पार्टियों में। ये पार्टियां आपको कुछ नहीं देने वाली। उनको तो जिनके पीछे घूम रहे हो उनको आफ्टर 5 years पेंशन मिल रही है। दे आर गेटिंग हैंडसम पेंशन, दे विल नॉट बॉदर अबाउट यू पीपल। इसलिए ये आपको बचना है। सभी एक्स सर्विसमैन को क्लियर करो कि इकट्ठे हो जाओ, अग्निपथ स्कीम को कैंसिल कराओ, OROP के ऊपर भी फाइट करेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।